देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्वेश्चन की कैटेगरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो कैटेगरी हमने लिखी है, टोटल 3 कैटेगरी होती है। ये दो कैटेगरी आपके 11th क्लास के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपका पूछा ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों कैटेगरी देख के जानी है, और अगर आप सिर्फ 11th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये दो कैटेगरी देखनी है। थर्ड कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभी हम इसके बाद बता देंगे। तो पहली कैटेगरी बेसिक कैटेगरी है, ठीक है। इजी तरीका होता है, आपको पता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो 3 टर्म मिलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। पावर जबकि 2 थी, एक्सपेंड किया तो 3 टर्म मिले, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो ये दो टर्म्स बाइनोमियल हम पढ़ रहे हैं, तो दो टर्म्स अगर सिंपली दो टर्म्स दे रखे हैं विद रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन से मैटर नहीं करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सेम आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ऐड कर देना है। जैसे आप x माइनस ए का होल क्यूब ओपन करेंगे तो टोटल 4 टर्म्स आते हैं, क्योंकि पावर 3 है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 4 टर्म्स हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पावर 30 है तो टोटल 31 टर्म्स आएंगे। यहाँ पे पावर 43 है तो टोटल 44 टर्म्स आएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, पहले की कैटेगरी सिंपल होती है बिल्कुल, सिंपली पावर देखना है, एक ऐड कर देना है, दैट्स इट। सेकेंड कैटेगरी क्या होती है, ये थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड होती है। फॉर्मूला क्या मतलब थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है। कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। देखिए एक्स अब सिंपली है, आप यहीं पे देखिए, अगर हम एक्स माइनस का होल स्क्वायर ओपन करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे, दो ही आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम्स, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये वो कैटेगरी है जब टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करा देते, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा देते तो 2 टर्म्स कैंसिल हो जाते, एक ही बचता। तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमें, वो यहाँ पे ध्यान देना है। उसके लिए हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि अगर n ऑड नंबर है और n इवन है, ठीक है। 2 सिचुएशन है, n ऑड है, n इवन है। तो n ऑड है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, n प्लस 1/2 टर्म्स आएंगे, पूरे में अपॉन में 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी n प्लस 1/2 टर्म्स आएंगे भाई। और याद रखने का तरीका क्या है कि ऑड है, मान लिया 5 होता है यहाँ पे, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते ना। 7 होता, 13 होता, 17 होता, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो +1 करके कैंसिल करेंगे, सिंपल तरीका है। तो जो आएंगे वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं। और अगर इवन है, इवन के केस में ये देगा, इवन है तो हम सीधे मान लिया 8 आ गया तो 8 पूरा डिवाइड हो जाता है, n डिवाइड कर देंगे और +1 लिख देंगे। देखिए इवन था तो 2/2 करेंगे, +1 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखिए 2 टर्म्स आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2, +1 नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है, आपको सिंपली ध्यान रखना है, दोनों साथ में ही आएंगे इस कैटेगरी में, प्लस वाला और माइनस वाला साथ में रहेंगे। बस यहाँ पे या तो प्लस दिया होगा, यहाँ पे या तो माइनस दिया होगा। ऑड है पावर, तो चाहे कुछ भी दिया हो, यहाँ पे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, सीधा +1 करके हाफ कर देना है, क्योंकि हम सिंपली उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 7 था, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो क्या करेंगे हम 7 की जगह लिखेंगे 8, 8/2 4 आंसर हो जाएगा हमारा। इस कैटेगरी में क्या करते हैं, अगर पावर इवन है तो आपको ध्यान रखना, +1 है तो +1 आएगा, अगर माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो +1 लिखेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपली हाफ कर देंगे, दैट्स इट। तो अब इस कैटेगरी में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पावर हमें देखी, पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड है तो आपको इस साइन पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। सिंपली हमें करना क्या है, इसको, क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 2.5 टर्म्स होते नहीं, कहीं 2.5 टर्म्स देखे नहीं देखे ना, तो इसलिए हम करेंगे क्या, इस वाले क्वेश्चन में सिंपली एक ऐड कर देंगे। आप तो माइंड में भी कर सकते हैं, बाकी यही अगर करना है तो 5 + 1/2 टोटल 3 टर्म्स आ जाएंगे, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैसे होंगे वो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन पूछा नहीं जाता।
इस कैटेगरी में आ जाती है। पावर कैसी है? इवन। अब देखिए जब इवन पावर आती है तो हमको ध्यान रखना है कि बीच में प्लस दे रखा है तो एक एक्स्ट्रा आएगा, अगर प्लस नहीं दे रखा है सीधा हाफ कर देंगे। हाफ दोनों में करते हैं, लेकिन प्लस है तो +1 लिखते हैं, प्लस है तो +1 लिखते हैं, माइनस है तो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा हाफ करेंगे 20/2 तो वैल्यू कितनी आएगी? 10 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। बहुत ही इजी तरीका है, बस आपको याद रखना है ये। ठीक है, इवन ऑड के केस में अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो सीधा +1 करके हाफ करना है, इवन पावर है तो सीधा पहले हाफ तो करना ही करना है, प्लस है तो +1 लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो अब हम थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। इसको हमने मल्टीनोमियल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल से कंफ्यूज मत होना, है ये बाइनोमियल का ही पार्ट। ठीक है, एक्सपैंड वगैरह करना होता है तो हम 2 टर्म्स में बना के ही करते हैं। कोई किन्हीं को, जैसे इसको हम करेंगे तो एक को एक ले लेंगे, किसी दो को एक टर्म ले लेंगे, यानी ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये तो 2 टर्म्स बन जाएंगे। वो हम एक्सपेंशन में देखेंगे कि कैसे एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल। इसको मल्टीनोमियल इसलिए बोले क्योंकि मोर देन 2 टर्म्स हैं। देखिए 3 भी टर्म्स हैं, 4 5 भी टर्म्स हो सकते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। है ये बाइनोमियल का पार्ट, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ इससे रिलेटेड अगर आता है तो आप उसमें देख लीजिएगा, कई कैटेगरी हैं, कुछ टर्म्स बोलते हैं, कुछ कोफिशिएंट फाइंड करने को बोलते हैं। हम अभी यहाँ पे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यानी अगर हम 1 से लेकर के p तक जा रहे हैं तो टोटल टर्म्स कितने हो रहे हैं? यहाँ पे p टर्म्स की बात कर रहे हैं, p टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कितने टर्म है? 3, तो फॉर्मूला क्या आता है? ये n है तो n लिखेंगे प्लस p-1, इसमें से एक कम कर देंगे, c p-1, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म है? 3 टर्म्स है, तो 3 में से एक कम कर देंगे, 2 बचेगा। देखिए एक कम कर देते हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो यानी 10 + 2 बचेगा, एक कम कर देंगे, C2 वही यहाँ पे भी लिखते हैं, तो वैल्यू आ रही है 12C2। इसको एक्सपैंड करना है, ये बता रखा है मैंने, बहुत इजी तरीका है। सिंपली करना क्या है, 2 बार एक्सपैंड करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 11 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई? 66 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ये पार्ट है, इस कैटेगरी में आपको करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करिए, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये 31 कर दे रहे, पावर पूरी नहीं लिखी है, 31। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जरा। जैसे हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बीच में कितने दे रखे? 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 हम क्या लिखेंगे? 15 + 4, एक कम कर देंगे, C4, यानी वैल्यू कितनी आ रही है? 15 4 19 C4, यानी इसको हमें 4 बार ही एक्सपेंड करना है। 19 18 17 16 4 3 2 1, जितनी वैल्यू यहाँ होती है ऊपर वाले को उतनी बारी एक्सपेंड कर देते हैं फैक्टोरियल में, और नीचे उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 2 बचेगा और 3 6 बचेगा। बाकी बस इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको, 19 17 और ये 6 × 2 12, इसको बस मल्टीप्लाई कराना है, ये आपका काम है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, इतने टर्म्स आएंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो आप इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इनके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं।